कभी सोचा है कि एक बहुत ही सरल, सदियों पुराना अनुष्ठान जीवन में सुख, समृद्धि ला सकता है? आज हम ऋषि प्रसाद के अप्रैल अंक से लिए गए एक ऐसे ही शक्तिशाली उपाय को समझेंगे, जो कहा जाता है कि कठिनाइयों को दूर करने का एक अचूक मार्ग है। देखिए, इसकी शुरुआत ही कितनी सीधी और स्पष्ट है। इसे सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक प्रयोग कहा गया है। मतलब एक ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप जिसे कोई भी सुख और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर सकता है। तो चलिए इस प्रयोग को और गहराई से समझते हैं। तो इस अनुष्ठान का असली मकसद क्या है? आइए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये समृद्धि का कौन सा रास्ता दिखाता है और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस अनुष्ठान का जो मूल लक्ष्य है ना, वो है दरिद्रता नाश। और यहाँ दरिद्रता का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, नहीं। इसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में दुख, कष्ट और जो अभाव की स्थिति होती है, उसे खत्म करना। तो ये एक तरह से संपूर्ण कल्याण के लिए है। अच्छा, अब असल बात पर आते हैं कि इस प्रयोग को करना कैसे है। इसकी शुरुआत होती है एक खास तरह का जलर्पण तैयार करने से। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। इसकी तैयारी बहुत ही आसान है। इसमें पानी, चीनी, घी और दूध जैसी बहुत ही साधारण सी चीजें लगती हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन्हें एक लोहे के बर्तन में मिलाना है, जो इस अनुष्ठान का एक जरूरी हिस्सा है। और एक और दिलचस्प बात, स्रोत में घी के प्रकार पर भी खास ध्यान दिया गया है। गाय का घी सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन अगर वो ना मिले तो भैंस का घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये अनुष्ठान और भी आसान हो जाता है। तो जब ये पवित्र मिश्रण तैयार हो जाए, तब हम इस अभ्यास के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि प्रार्थना और अर्पण करने का तरीका। इस प्रार्थना में देखिए, सीधे पीपल के वृक्ष को ही एक दिव्य शक्ति माना गया है। उसे दरिद्रता हरने वाला और घर में लक्ष्मी का आवाहन करने का एक माध्यम माना गया है। तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रार्थना को बोलना है। ये इस बात का प्रमाण है कि सच्चा भाव और नियत की शक्ति कितनी ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस अनुष्ठान को पूरे विश्वास और नियमित रूप से किया जाए तो इसके नतीजे क्या होते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये अभ्यास जीवन में एक बहुत ही साफ बदलाव लाता है। ये अभाव और दुख की स्थिति को खत्म करके सुख और संपन्नता की ओर ले जाता है। और इस अनुष्ठान का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है, घर में देवी लक्ष्मी की कृपा स्थापित करना, जिससे धन और सौभाग्य का स्थायी वास हो सके। लेकिन हाँ, इस अनुष्ठान को करते समय एक बहुत जरूरी नियम का ध्यान रखना भी आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। स्रोत में ये बात बिल्कुल साफ तौर पर बताई गई है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे ये सदियों पुरानी प्रथाएं आज के आधुनिक जीवन में भी हमारे कल्याण का रास्ता बना सकती हैं।